फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ जो है करोड़ों मेंबर्स के लिए ज़रूरी खबर है। इस काम के लिए अब आधार होगा ज़रूरी। तो साथियों, इस अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करने से पहले आप सभी साथियों से आग्रह है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि साथियों, सरकार जो है ईपीएफ दावे के भुगतान में आधार कार्ड को पहचान के सत्यापन के लिए एकमात्र दस्तावेज बनाएगी। इसके लिए सरकार ने खाताधारकों को सहूलियत देने तथा दस्तावेज की विसंगतियों के कारण लंबित दावों की संख्या घटाने का लक्ष्य रखा है। श्रम मंत्रालय ने दावे के 30 दिन से अधिक लंबित होते ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में लाने का ईपीएफओ को निर्देश दिया हुआ है। जैसा कि साथियों, कुछ हाइलाइटेड पॉइंट हैं, जैसे कि नंबर 1 है दस्तावेज की विसंगतियों के कारण लंबित दावों की संख्या घटाने का लक्ष्य। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ को दिया खास निर्देश। तो क्या निर्देश दिया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथियों, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मियों की ईपीएफ खाते की दावेदारी यानी क्लेम सेटलमेंट को सहज बनाने के लिए आधार को ही सत्यापन का सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य दस्तावेज बनाए जाने की तैयारी है। जैसा कि ईपीएफ दावे से जुड़े दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में लंबित रहने वाले दावों का समाधान निकालने के लिए आधार को सत्यापन का प्रमुख दस्तावेज बनाया जाएगा। जैसा कि साथियों, श्रम मंत्रालय ने भुगतान के दावे का निपटान करने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की जटिलताएं खत्म करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आधार को ही पहचान संबंधी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने को कहा है। श्रम मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे ईपीएफ खाता धारकों के दावों को न केवल सहूलियत होगी बल्कि दावों के निपटारों की प्रक्रिया में लगने वाला समय भी घटेगा। जैसा कि साथियों, ईपीएफ दावों के निपटान में देरी के लिए होगा यह काम। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं, कृपया धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, ईपीएफ दावों के निपटान में देरी को घटाने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसी आवेदन की 30 से अधिक लंबित होते ही उसे स्वतः संगठन के फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में लाने की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा है। जैसा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने देश भर में ईपीएफओ के 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा बैठक में दावों के निपटारे में प्रामाणिक दस्तावेजों को लेकर होने वाली देरी खत्म करने के लिए आधार पर जोर दिया है। साथियों, जैसा कि हम बात करते हैं, सचिव ने कहा कि आधार का पहचान संबंधी दस्तावेज के उपयोग रूप में उपयोग सरकारी वितरण की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, साथ ही पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाते हुए यह भी सुनिश्चित करता है कि साथियों लाभार्थियों को उनके अधिकार निर्बाध रूप से प्राप्त हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की ज़रूरत हो जाएगी खत्म। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं। साथियों, जैसा कि उनके मुताबिक आधार आधारित सत्यापन से ईपीएफ कर्मचारियों को दावों के निपटान के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए कई अन्य दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसी लिहाज से ईपीएफ से जुड़ने वाले नए सदस्यों को ईवे यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देते समय ही उसे आधार से जोड़ा जाएगा। जैसा कि साथियों, पॉइंट है कि ईपीएफओ को श्रम मंत्रालय ने दिया टारगेट। क्या टारगेट दिया है कि ईपीएफओ शिकायत निवारण तंत्र में सुधार से लेकर सदस्यों के प्रोफाइल में मौजूदा त्रुटियों, नियोक्ताओं के गैर अनुपालन, तकनीकी गड़बड़ियों आदि के कारण दावों के निपटारे में देरी जैसे शिकायतों के समाधान रणनीति पर भी बैठक में चर्चा हुई। श्रम मंत्रालय ने इसी दौरान दावों के निपटारे में सुधार के साथ साथ अस्वीकृति की दरों में कमी लाने का लक्ष्य ईपीएफओ को दिया है। साथियों, ईपीएफओ को श्रम मंत्रालय ने दिया टारगेट। तो ईपीएफ शिकायत निवारण तंत्र में सुधार से लेकर सदस्यों के प्रोफाइल में मौजूद त्रुटियों, नियोक्ताओं के गैर अनुपालन, तकनीकी गड़बड़ियों आदि के कारण दावे के निपटारे में देरी जैसी शिकायतों के समाधान रणनीति पर भी बैठक में चर्चा हुई। तो श्रम मंत्रालय ने इसी दौरान दावों के निपटारे में सुधार के साथ साथ अस्वीकृति की दरों में कमी लाने का लक्ष्य ईपीएफओ को दिया है।
साथियों उम्मीद करते हैं आप सभी लास्ट तक चैनल पे बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी हासिल किए होंगे। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे कि साथियों जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना। स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए साथियों आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच कर ले। साथ ही साथ एक बार फिर से पुनः निवेदन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलिए आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।